वो जो दूसरा है वो भी नहीं आया है, आने वाला है। पापा और दादाजी आपने एक बात तो अक्सर सुनी होगी कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिनके पास चादर नहीं थी वो भी आज एक ऊंचे मुकाम पे खड़े हैं। कभी किसी का उदाहरण ले लो, कभी किसी का। बताने की ज़रूरत नहीं, आपके सामने खुद ही आए होंगे ऐसे कई शख्स जिनका उदाहरण लोग देते हैं कि जीरो से इसने स्टार्ट किया और आज ऊपर पहुंचकर बैठा है। तो हम ये कैसे मान लें कि जितनी चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने और सुनी होगी, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव होगा। अच्छा, होता भी ऐसा है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं पॉजिटिव सोचती हूँ तो अक्सर हो जाता है। निगेटिव अगर मैं सोचती हूँ नहीं ये ऐसा होने वाला है तो अक्सर वो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही है, लेकिन अगर हम खुद ही जिम्मेदार हैं अच्छा या बुरा होने का, तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोचें और अपने जो चद्दर है उससे बड़ा पैर पसारें ताकि खूब बड़ा हो, कुछ कर दिखाएं, कुछ करें, है ना। आज मैंने सुना किसी को कहते वक्त कि जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारनी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो आप सभी से बातें करते हैं। होता है ना, अक्सर लोग कहते हैं यार जितनी चादर है उतनी ही पैर पसार, काहे बाहर निकाल रहा है। तो देखिए आज मेरे किचन में बना पोहा, और पोहा खा के उसके बाद यहाँ पे थोड़ा और इधर उधर का काम हुआ। उसके बाद यहाँ मेरा चेहरा अजीब सा जल रहा था। एक मैं आप लोगों को टिप्स यहाँ पे देती हूँ, जिनके भी फेस पे झाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा डार्क झाइयाँ हो, कम हो, उससे मतलब नहीं है, खिल मुहासे हों, झाइयाँ हों, तो वो क्या किया करें ना कि बार बार अपने फेस को थोड़ा सा धोते रहें, क्योंकि उनके फेस में थोड़ी सी जलन होती है। वो जो जलन है ना उनकी वजह से वो झाइयाँ जो है पड़ती जाती हैं। तो बार बार आप ठंडे पानी से फेस को धोओगे तो वो जलन ख़त्म हो जाएगी और झाइयाँ, कील मुहासे, दाने, ये सारी चीज़ें कुछ कम होंगी। तो गर्मियों में बार बार ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठंडियाँ आ गई हैं तो ठंडी में उतना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि आपका चेहरा दाग धब्बे वाला हो गया है ना, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो अभी मैं यहाँ पे लेके बैठ गई हूँ बर्तन, जितना भी बर्तन निकला था, खाना बनाया, खाया, नाश्ता का बर्तन तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, लेकिन यहाँ जितना खाना बना के खाया, कुकर वगैरह खाली हो गया था, तो बस वही बर्तन लेके मैं बैठी हूँ। और आज ना मुझे ब्लाउज भी कट करना है, सिलना है। आज मैं हफ्तों से लगी हूँ, जितना भी ब्लाउज पड़ा रहता था नहीं, तो वो क्या कर रही हूँ कि बारी बारी से कट करके एक एक कट करती हूँ और सिलाई करती जा रही हूँ। इससे मुझे थोड़ा सा भार भी कम लग रहा है और मेरा जो ब्लाउज है वो भी तैयार हो जा रहा है। और ये सारे ब्लाउज ना थोड़े से एक दो पार्टी वेयर ब्लाउज हैं, जैसे होता है ना किसी साड़ी का किसी में पहन लो, मैच थोड़ा सा कर रहा है, तो उसी टाइप का 2-4 ब्लाउज मैं पार्टी वेयर बना रही हूँ। और मेरे मायके में भी मेरे बड़े पापा की लड़की की शादी पड़ी हुई है और एक दो और शादियां पड़ी हुई हैं। तो होता है ना कि जब कहीं भी शादियां पड़ जाती हैं, कोई फंक्शन अटेंड करना होता है, उससे पहले ही हम तैयारी में जुट जाते हैं। तो मेरी शॉपिंग तो लगभग पूरी हो चुकी है। अभी सौर्यांश का कपड़ा मैं नहीं लाई हूँ। मैं एक दिन निकली थी तो चूड़ी वगैरह लेकर आई थी, जितना भी कॉस्मेटिक का सामान था वो सारा सामान लेके आई थी। और एक दिन गई थी तो सब लोगों का स्वेटर लेकर आई थी। स्वेटर की वीडियो मैंने डाली भी थी, आप सभी ने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा कौन कौन सा स्वेटर किसके लिए लाई थी। वैसे बढ़िया मिल गया था। नेपाल के लोग हैं यहाँ पे आके सेल लगाए हुए हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने लगवाया हुआ है, क्योंकि इस बार दाम थोड़ा सा हाई है वहाँ पे। लेकिन हाँ ये है जो स्वेटर वगैरह है ना वो बढ़िया बढ़िया हैं, बिल्कुल न्यू है। तो अगर आप प्रयागराज से ही हैं तो आप लोग चाहिए और ले लीजिए। फिलहाल मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि मैं वहीं से लाई थी। मेरे पास मैसेज आया था, कमेंट आया था, दी आप कहाँ से शॉपिंग किए हो, कहाँ से सारे स्वेटर्स लाए हो, स्वेटर आपके अच्छे हैं। तो मैं जो है उनको एक सिस्टर है उनको तो मैंने मैसेज भी कर दिया था कि मैं सिविल लाइन से लाई थी, प्रयागराज सिविल लाइन। और कुछ लोग हैं जिनके कमेंट आए थे तो मैंने सोचा चलो वीडियो में मैं बता देती हूँ, अगर वो कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता चल जाएगा। तो इलाहाबाद में गई थी शहर में सिविल लाइन, तो सिविल लाइन में ये लगा हुआ है।
पूरा जैसे खादी भंडार वगैरह लगाया जाता था पूरा अच्छी तरीके से एक गोलाई में, उसी तरीके से इन्होंने लगा रखा है। कई दुकानें, बहुत सारी दुकानें हैं, तो वहीं पे गए थे तो फिर सारा स्वेटर लेके आए थे। तो मुझे तो ऐसा वहाँ पे महसूस हुआ कि किसी कॉन्ट्रैक्टर ने मतलब खुद से सेल मतलब इस तरीके का की दुकानें लगवा रखी हैं। क्योंकि मैंने जितनी भी दुकानों से लिया ना, उसमें एक चीज़ सेम थी। हर जगह मैंने देखा कि जो नाम और पॉलीथीन वगैरह थी ना, वो सारी चीज़ें मिक्स थी। मैंने 3 दुकानों से शॉपिंग किया था और तीनों दुकानों पे वही पॉलीथीन मिली, वही सब कुछ। तो मुझे लगा कि किसी ने इन दुकानों को लगवा रखा है। और इस बार थोड़ा सा प्राइस हाई है। फिलहाल कोई नहीं, स्वेटर अच्छा मिल गया है मुझे। मैंने फेस को धुल दिया, अजीब सा लग रहा था। और अब जा रही हूँ ब्लाउज बनाने। बीच बीच में एक एक ब्लाउज कट करते रहो और सिलते रहो ना, तो जल्दी से सारा काम निपट जाता है। अभी देखो ये स्कूल से आते हैं और स्कूल से आते ही मम्मी को करती है परेशान। मेरा काम हुआ, वो भी तो आएगा, मतलब मेरा काम हुआ नहीं और ये आ गई। और भी वो जो दूसरा है वो भी नहीं आया है, आने वाला है। पापा और दादाजी गए हैं दांत दिखाने। दांत है क्या? हाँ, उनके दांत में हो रहा है। दादाजी तो सुपारी खाते थे। अरे जब खाते तब अभी नहीं खाते हैं। उनके दांत में हो रही है थोड़ा सा पेन, रूट कैनाल करवाने गए हैं। और पतिदेव जो है उनको साथ में लेके, रास्ते में ही ससुर जी का काम है। नहाते हैं तो गैलरी में रख देते हैं बाल्टी, और मैं अभी फंस के गिर गई। एक दिन अनी यही गैलरी देखकर बोल रहा था ना कि वो ये कौन सी गुफा है, तो ये है मेरे घर की गुफा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं यहाँ लेके बैठी हूँ सब्जी कट करने के लिए। सब्जी अभी अभी लेके आए हैं पतिदेव। और क्या क्या आई है, मटर, टमाटर, गोभी, 3 सब्जियाँ आई हैं। और 2 सब्जी मेरे छत पे हैं। घर की आलू भी है, क्योंकि घर पे आलू लगाई जाती है, तो स्टोर में रखी थी। स्टोर से अभी तक बीच बीच में आती जाती रहती, तो अभी घर की ही आलू चल जा रही है। तो बस अब सब्जी कट करूँगी, उसके बाद बनेगी चाय। चाय पीने के बाद बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाने के बाद खाना बनाएंगे। आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मटर बड़ी मीठी है और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।